जय श्री राम। सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। आप सभी का मानस वंदना में स्वागत है। और आइए आज हम शुरू करते हैं आगे की प्रार्थना और आप लोगों का ध्यान मानस की ओर आकर्षित करते हैं। कपिपति लीच निशाचर राजा, अंग दाति जे कीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। और देखिए गोस्वामी जी क्या प्रार्थना करते हैं, कैसे कहते हैं, किन को प्रणाम करते हैं कि वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा महाराज विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ। धन्य हो प्रभु तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने अधम अर्थात पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। धन्य हो ऐसे शरीर, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो अधम होने पर भी भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा और सानिध्य प्राप्त किया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। वाह क्या बात है। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, आप सभी जो भक्तजन इस कथा में शामिल हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ और जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, मैं आप सबकी वंदना करता हूँ और गोस्वामी जी को भी हम सब की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। प्रणवों सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। हे मुनीश्वरों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। धन्य हो प्रभु तुलसीदास जी महाराज, आपकी विनम्रता को बार बार प्रणाम करने का जी करता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। माँ जानकी को सादर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी अपनी प्रार्थना में हम सबको शामिल करते हैं और हम सब मिलकर माँ जानकी के
दोनों चरणों को सादर साष्टांग दूर से ही प्रणाम करते हैं। जिनके चरण कमलों की धूल से सारा जगत प्रकाशित है, सारा जगत जिनकी वंदना करता है, उन माता जानकी के चरण कमलों में सादर प्रणाम है। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। और अब हमारे इष्ट, हमारे प्रभु फिर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। माता जानकी के बाद प्रभु श्री राम जी की भी पुनः वंदना करते हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदऊ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। एक गुण दोहा हमारे सामने उपस्थित हुआ है मानस का। वैसे तो पूरी मानस ही ईश्वर की भक्ति से सराबोर है, भगवान राम की भक्ति से सराबोर है, किंतु अभी एक ये जो दोहा है इसका संदेश सुनिए ध्यानपूर्वक। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, एक है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। तो तुलसीदास जी महाराज इस एक भाव को किस प्रकार से अपने हृदय में धारण करते हैं और आप किस प्रकार से इस भाव को समझेंगे, यही एक गूढ़ रहस्य है। आज की प्रार्थना में इतना ही, और ये रहस्य जानने का काम मैं आप सभी श्रोताजनों पर छोड़ता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि परंतु वास्तव में अभिन्न है, अर्थात एक हैं श्री सीताराम जी, इस पर मनन कीजिए और एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें छिपा हुआ है, उसको भी अपने ही आप में धारण कीजिए। ये हमारी भारतीय समाज की, हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अभिन्न अखंड वाणी है, अखंड वचन है, इसे धारण कीजिए। तो आज इतना ही। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद।